गांव की कच्ची गलियों में सुबह की धूप जब दीवारों से सरक कर आंगन में उतरती थी तो सावित्री बुआ अपनी झुर्रियों भरी हथेलियों में वही उजास समेट लिया करती थी। उम्र ने उन्हें थका दिया था पर मन अब भी जवान था। विधवा थीं, उनके माथे पर अब सिंदूर नहीं पर हाथ में एक जोड़ी कांच की हरी चूड़ियां हमेशा खनकती रहती थीं। यह चूड़ियां उनके पति के गुजरने के बाद भी उन्होंने नहीं उतारी थीं। लोगों ने बहुत कुछ कहा, कुछ ने ताने दिए, कुछ ने उपदेश, पर सावित्री बुआ हर बार एक ही बात कहती, ये मेरी यादें हैं, कोई रीति नहीं। उनका बेटा अर्जुन शहर में नौकरी करता था। 20 साल पहले पढ़ने गया था और फिर वहीं का हो गया। कभी कभी पैसे भेज देता पर कभी लौट कर नहीं आया, न त्योहारों पर न मांगल्य अवसरों पर सावित्री बुआ हर त्योहार के दिन आंगन में रंगोली बनाती, दीवारों पर गोबर से अल्पना करती और चौके में पत्तलों पर 2 लोगों का खाना परोस देती। आज शायद अर्जुन लौट आए, यही सोचकर। एक दिन पोस्टमैन ने एक रजिस्टर्ड लिफाफा दिया। सावित्री ने कांपते हाथों से खोला। अर्जुन का पत्र था। माँ, इस बार नहीं आ पाऊंगा, नौकरी में छुट्टी नहीं मिली, पैसे भेज दिए हैं, पूजा ठीक से कर लेना, तुम्हारा अर्जुन। पत्र पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें भर आईं। पैसे? उसने पैसे भेजे थे मां की ममता के बदले। वो रसोई में गईं, टीन की पेटी से वो पैसे निकाले और पास के मंदिर चली गईं। उन्होंने पुजारी को पैसे थमा दिए। बेटा के नाम से भंडारा करवा दो और बोलो कि मां ने भेजा है। पुजारी ने देखा बुढ़िया के पैरों में चप्पल नहीं लेकिन मन में श्रद्धा का महासागर। भंडारे के दिन गांव के हर छोटे बड़े को खाने का न्योता मिला। बच्चों को हलवा, बूढ़ों को गर्म पूरी और हर किसी के लिए बुआ की मुस्कान। गांव की एक लड़की बिंदी जो बुआ की देखभाल करती थी पूछ बैठी, बुआ आप इतनी अकेली हैं फिर भी इतना क्यों करती हैं? सावित्री ने उसकी हथेली थाम ली, अपनी चूड़ियों की खनक में सारा उत्तर समेटते हुए बोली, जिसके हिस्से का प्यार नहीं मिला उसके हिस्से का मैं बांट देती हूँ। शायद मेरा अर्जुन कहीं ये सुने और लौट आए। और एक दिन जब सावित्री बुआ का दम टूट गया, बिंदी ने उनकी चूड़ियां उनकी मुट्ठी में रख दी। अर्जुन आया पर देर से। मां अब भी चुपचाप मुस्कुरा रही थी तस्वीर में। अंत में अर्जुन ने बिंदी से पूछा, क्या मां कुछ कहती थी मेरे बारे में? मेरी बिंदी ने धीरे से उत्तर दिया, हर दिन और हर बार माफ कर देती थी। मूल भाव, मां का प्यार शर्तों पर नहीं चलता। समय बीत जाता है पर ममता कभी नहीं थमती। मूल सीख, पैसों से रिश्ते नहीं निभते और सबसे बड़ा उपहार वक्त होता है।